शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको पाकिस्तानी कौम के साथ सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि पाकिस्तान पे जो इस वक्त गैर मुल्की कर्जों का बोझ बहुत बढ़ गया है, तो ये बोझ बढ़ाने में बहुत से जो हमारे करम फरमा हैं, जो कि हमारे मसीहा बन के अपने आप को उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनका बड़ा किरदार है। जी हाँ दोस्तों, जो चूज़े उठाकर लेकर आई थी एस्टेब्लिशमेंट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के, उन्होंने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान को। पहले हामिद मीर का तज्जिया सुनते हैं दोस्तों, फिर इम्पोर्टेंट सरकार के कारनामे देखते हैं। हामिद मीर का तज्जिया सुनिए। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का किरदार हमारे सामने है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो हमें पाकिस्तान में सिर्फ कर्जे नहीं दिए, बल्कि इन्होंने हमें कभी मोहम्मद शुएब दिया, कभी शाहिद जावेद बरकी दिया, कभी शौकत अजीज दिया, कभी डॉक्टर महबूबुल हक दे दिया, कभी जनाब और इस तरह के मैं बहुत से नाम ले सकता हूं जो कि इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इंपोर्टेड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट बैंक थे। तो ये जो इंपोर्टेड लोग हैं ये 50s 60s से चले आ रहे हैं और हमारी बर्बादी का बायस बन रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, मैं तो कहता हूं कि आज के दौर में अगर कोई पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करता है, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि मिस्टर शब्बर जैदी बताओ कि ये तुम जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल पे बात कर रहे हो, ये आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी पे तुम उकसा रहे हो किसी को, तुम्हें बताओ ये वहां कहां पे ये बात हुई थी, उधर कौन कौन बैठा हुआ था, और जिन जिन लोगों ने शब्बर जैदी साहब से ये बात किया है उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करें, सबको ट्राई करें। एनफ इज एनफ। ये क्या मसला है कि आपके पास एक वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई बंदा जो है जो कि FBR के चेयरमैन के तौर पे कामयाबी से नहीं चल सका, वो हमें मशवरे दे रहा है कि जनाब मैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है ना वो उसका हिस्सा बनने वाला हूं, और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं आएगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। और भाई तुम्हारे अयूब खान के जमाने से इंपोर्ट करते रहे हैं टेक्नोक्रेट्स को, कभी वजीर खजाना इंपोर्ट किया, कभी स्टेट बैंक का गवर्नर इंपोर्ट किया, कुछ भी नहीं कर सके। आपने पाकिस्तान को बर्बाद किया है कि आप इनसे जो लेते हैं ना $1 अरब का कर्जा, तो वापस आप इनको कम से कम 2 से 2.5 अरब वापस करते हैं, और ये बाकी जो है ना उस पर पाकिस्तान की जो गरीब कौम है ये $1 अरब के इवेज इनको कम से कम $1.5 अरब का जो है सूद वो भी इनको अदा करती है। और जब फिर हमसे वो सूद अदा नहीं होता, फिर हमें ये और शरायत में फंसा लेते हैं। तो ये जो है ना, ये एक पुराने जमाने के जो साहूकार होते थे ना, जो गरीबों को लूटते थे, तो ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं, ये लूट मार का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। अगर आपने पाकिस्तान को उसमें फंसाए रखना है तो फंसा ले, अगर सख्त फैसला ही करना है, अगर आपने सख्त फैसला ही करना है, पाकिस्तानी कौम से कुर्बानी ही लेनी है, तो कुर्बानी फिर आप ये ले लें कि खुदा के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जों के शिकंजे से पाकिस्तानी कौम को निकाल लें, तो मैं भी बड़ी खुशी से कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आपने कुर्बानी यह देनी है कि दोबारा हमें आपने इनके शिकंजे में फंसाना है, तो ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा। आप कुर्बानी वो लें जिससे कि आपकी कौम जो है वो मुआशी तौर पर आजाद हो जाए, खुद मुख्तार हो जाए। लेकिन अगर आपने कुर्बानी लेके भी हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों में फंसाना है, तो फिर लानत है ऐसी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे आप बाकी इश्यूज पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उनमें से बहुत से लोगों से मैंने बात की है, वो भी इसके हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले भी इसके हक में नहीं है, JUI वाले भी इसके हक में नहीं है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि शब्बर जैदी साहब जो हैं, मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन वो अगर कह रहे हैं जी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी और वो मसले हल करेगी, और वो जो IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं, जो शराइत हैं, उस पर सिर्फ एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ही अमल कर सकती है, तो क्या बहुत जरूरी है IMF की शराइत पे अमल दरामद करना? इतना जरूरी है? ये इतना जरूरी तो नहीं है। अगर शब्बर जैदी साहब को टेक्नोक्रेट्स इतना ही पसंद है, तो एक टेक्नोक्रेट कराची में बैठी हुई है, बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर शाहिदा वजारत। उन्होंने IMF की पॉलिसीज के बारे में एक किताब लिखी है। शब्बर जैदी साहब को चाहिए वो किताब पढ़ें, शाहिदा वजारत साहिबा की। उन्होंने उसमें जो है ना मुतबादल पेश किया है कि IMF की शराइत पर अमल दरामद ना करके भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव कर सकती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हमेशा
जब भी टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट्स की बात होती है तो वही टेक्नोक्रेट्स लाए जाते हैं जिन्होंने या तो आईएमएफ में सर्व किया होता है, या उन्होंने वर्ल्ड बैंक में सर्व किया होता है, या इसी तरह के जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें उन्होंने किया होता है काम। मैं कहां से शुरू करूं? मैं अयूब खान के जमाने में जो एक वो फाइनेंस मिनिस्टर लाए थे मोहम्मद शुएब साहब, वहां से शुरू करूं, या मैं मोइन कुरैशी साहब से शुरू करूं, या मैं ये शायद जवेद बरकी साहब आए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में वर्ल्ड बैंक से, उनसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? और ये स्टेट बैंक के सारे गवर्नर ये कौन होते हैं? ये भी सारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से क्यों आते हैं? ख्वाह इमरान खान के दौर में रजा बाकर हो या उससे पीछे मोहम्मद यकूब साहब हो, तो उससे पीछे बेनजीर भुट्टो के दौर में वीए जाफरी साहब थे, उन्होंने भी काम किया हुआ था। तो ये जो है ना, ये जितने भी लोग टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की हक में बात कर रहे हैं ना, इनको पाकिस्तान के मुफादात अजीज नहीं है, इनको अपने जाती मुफादात अजीज हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लड़के तो हुकूमत में आ नहीं सकते। तो ये जनाब स्काई लैब बन के पाकिस्तानी कौम पे गिरते हैं। और मोहम्मद शुएब जो है वो जब 6-7 साल पाकिस्तान का वजीर खजाना बन के जब रुखसत हुआ तो सीधा वापस वर्ल्ड बैंक गया, वापस सीधा वर्ल्ड बैंक से आया, वर्ल्ड बैंक में गया। शौकत अजीज साहब सिटी बैंक से आए थे, वापस सिटी बैंक में चले गए, ठीक है ना। तो एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे शाहिदुर रहमान साहब, शाहिदुर रहमान साहब किताब लिखी थी, बिल्कुल किताब लिखी थी इस पे, हाउ पाकिस्तान लॉस्ट इट्स इकोनॉमिक सोवरेनिटी, और उसमें उन्होंने ये पूरी इन सब लोगों का कच्चा चट्टा लिखा हुआ है। और यही लोग हैं जिनका जिक्र शाहिदुर रहमान साहब ने अपनी किताब में किया है। ये लोग हर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये दोबारा इनका सर्कल बना हुआ है और ये अपनी शक्लें लेके हमारे सामने आ जाते हैं कि पॉलिटिशियन नाकाम हो गए जनाब, हमें रख लो। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं जी पॉलिटिशियन नाकाम हो गए, तो आप तो अर्ली 50s से हम पे मुसल्लत हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो पाकिस्तान में वजीर खजाना और स्टेट बैंक के गवर्नर बन के आते हैं, तो ये तो आज से 60-70 साल से हम पे मुसल्लत हैं। तो इसलिए शबर जैदी साहब से गुजारिश है कि आपने जो है ना ये बात करके मेरे समेत बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाई है जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। और अगर आपको ये 1973 का आइन इतना अच्छा नहीं लगता और आप समझते हैं कि आप ही तमाम मसाइल का हल हैं, तो बराए करम शाहिदा वजारत की किताब पढ़ लें, उन्होंने लिखा है कि आप लोग गलत कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने हामिद मीर का तज्जिया सुना है कि टेक्नोक्रेट्स ने पाकिस्तान को कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है, और इन्होंने हवाले भी दिए हैं कि कुछ पाकिस्तान के जो मईशत की सूझबूझ रखते हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं, और उन्होंने मुतबादल प्लान भी दिया है कि आईएमएफ से कैसे जान छुड़वाई जाती है। लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है, जो आवाम के ऊपर मुसलसल इसका बर्डन है। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई ये सोचता है कि हम आईएमएफ से निकल जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, और ये भी सोचता है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएंगे, वो भी अहमकों की जन्नत में रहता है। ये पाकिस्तानी कौम ही पाकिस्तान के हालात तब्दील कर सकती है।